Well, dear students, welcome all of you in this new video. Today we are here with a new topic, that is a transformer. This is the last topic of this unit number 4. So discuss what is transformer. Let's start. What is transformer? आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखा है, ठीक है। वर्किंग क्या होती है, किस तरह से होती है, कहाँ यूज़ होता है, ये शायद बहुतों को पता होगा। तो थोड़ा सा और डिटेल में हम जानते हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, कैसे काम करता है, इसकी लिमिटेशंस क्या है और इसके यूज़ क्या है, वो सब हम यहाँ से बारी बारी से करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एट हाई करंट कन्वर्ट करती है हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। मतलब हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करेगी, लो को हाई में कन्वर्ट करेगी एट द करंट। हाई वोल्टेज होगा तो एट लो करंट, लो वोल्टेज होगी तो एट हाई करंट, ठीक है। तो किस तरह से बोल सकते हैं हम, क्या है ये? इट इज़ अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? अब इसका जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये वर्क करता है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि जब हम जो करंट फ्लो करता है किसी कॉइल में से, उसका वहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होती है वो इंड्यूस हो जाती है, उसका चेंज होगी और उसके बाद उसकी इंडक्शन होती है, वो किस में होगी? नेबरिंग कॉइल में, ठीक है। आपका चेंजेस एक कॉइल में आ रहे हैं और इंडक्शन क्या हो रही है? सेकंड में हो रही है, उसकी नेबरिंग में हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? उसका म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है? ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन। क्या होता है? एक स्टेप अप हुआ, दूसरा क्या हुआ? स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है कि आपने क्या करना है, किसी चीज को बढ़ाना है, आपके पास कोई लो है, लो चीज है, उसको क्या करना है? हमने हाई करना है, ठीक है। हाई करना है, यहाँ पे कहते हैं स्टेप अप, हमने इंक्रीज की कोई चीज। तो क्या इंक्रीज करेंगे? लो वोल्टेज को, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे टू अ हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्लियर है? तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड to convert low alternating voltage at high current into high alternating voltage at low current। क्लियर है? और उसके बाद आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डाउन मतलब कम, पहले ज्यादा था, बाद में क्या कर दिया आपने? इसको कम कर दिया। तो स्टेप डाउन में क्या हुआ? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। क्लियर है? तो ये था स्टेप अप क्या होता है और स्टेप डाउन क्या होता है। क्लियर है? अब उसके बाद थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, इस तरह से सॉफ्ट टायर कोर लगा होता है, उसको उसके बाइंड किया जाता है उसको कॉपर वायर से, ठीक है। फिर यहाँ पे एक जो दो कॉइल्स लगी होगी सेम कॉमन आयरन के अक्रॉस, तो एक कॉइल इनपुट के अक्रॉस, दूसरी आउटपुट के अक्रॉस। इनपुट के अक्रॉस जो कॉइल लगी उसको क्या बोलते हैं? उसका प्राइमरी कॉइल, और जो आउटपुट के क्रॉस लगी उसे क्या बोलते हैं? हम सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? तो एक इनपुट जो थी वो प्राइमरी कॉइल और आउटपुट जो हमको दी वो क्या होगी? सेकेंडरी कॉइल। हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी कॉइल होती है उसको हमने एक सोर्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, हमने क्या किया, उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ हमने उसको जोड़ दिया, ईपी के साथ हमने उसको जोड़ दिया। क्लियर है? अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हमने इसको जोड़ा, यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। जब करंट फ्लो करना शुरू करता है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो शुरू करता है, ये जो फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है प्राइमरी कॉइल में, वो एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से क्या होता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ठीक है। उसके मतलब क्या हुआ, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हुई दैट इज इंड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल। कहां पे प्रोड्यूस करेगा वो? सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? अब बात आती है
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैराडेज लॉ यूज करेंगे। फैराडेज लॉज के लिए क्या है हमारे पास, हमने फैराडेज लॉ ने क्या किया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। सबसे पहले कह रहे हो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस क्या किया हमने, ईपी इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू माइनस एनपी, ठीक है, क्या होगा माइनस एनपी और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई डेल्टा टी। क्लियर है। एनपी क्या होगा, इट इज अ नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, ठीक है। जो प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या हो गया, एनपी, ठीक है। क्लियर है। वैसा ही आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल दैट इज एनएस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। अब आप क्या करें, अब आप इसे डिवाइड करें, ठीक है। किसे, इसको सेकंड क्वेश्चन को डिवाइड करें, ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, कैंसल, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ES अपॉन ईपी मतलब इंड्यूस्ड, ठीक है। जो आपके पास है क्या था, ईएमएफ थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, इट इज इक्वल टू NS upon NP. These are the number of turns of the coil across this secondary or primary. क्लियर है, हो गया था क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आता है, ये जो आपके पास ये NS और NP आते हैं that is called K. It represents a K where K is a transformation ratio. क्या होता है K? It is a transformation ratio. क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। NS और NP भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ये जो NS और NP है, ठीक है। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs में जो पार्ट आता है उसके हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। और पे सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि NS और NP, ठीक है, इस तरह से NS इज ग्रेटर देन NP, ठीक है। ये किस केस में पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये किस केस में पॉसिबल होता है, इसमें इसका मतलब क्या हो, जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्न्स जो रहेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उन दोनों ही केस में डिफरेंट रहती है। क्लियर है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, वो प्राइमरी कॉइल से ज्यादा है। सेकेंडरी कॉइल याद रखना कहाँ होती है, आउटपुट के अक्रॉस, मतलब जो आउटपुट के अक्रॉस अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और इनपुट के अक्रॉस नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो उस केस में क्या होता है कि आउटपुट के अक्रॉस मतलब आउटपुट की जो इंडस वोल्टेज जो उसकी है, उसकी जो पोटेंशियल हो गया मोर देन दैट ऑफ द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो ये मतलब क्या कर रहे हो, ये किस केस में आएगा, जो आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज हुई हमारे पास, आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये हुई ज़्यादा और इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या हुई कम, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टेप अप, ये क्या हो गया, NS ज़्यादा है, NS ज़्यादा है तो मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ स्टेप, हाँ इट इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, ज़्यादा का बोला ना, हाँ इट इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो फॉर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ K इज मोर देन 1, द वैल्यू ऑफ K इज मोर देन 1, ठीक है। और अगर क्या होगा फिर NP या NS को लेस देन NP, या NP is greater than NS, that is called a step down transformer, that is a step down transformer. In that case the value of K is less than 1, ठीक है। ये छोटी सी ऑब्जेक्टिव के लिए चीज़ है, ये याद रखना। फिर से बताया तो मैं, जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के ज़्यादा हुए और प्राइमरी के कम, तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन दैट ऑफ द प्राइमरी कॉइल, दैट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है। फॉर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ K इज मोर देन 1 एंड फॉर द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ K इज लेस देन 1। क्लियर है। तो ये था ट्रांसफार्मर के बारे में। अब क्या आता है, इसकी एफिशिएंसी कब 100% होगी, जब आउटपुट, ठीक है, एफिशिएंसी के लिए क्या होता है, इट इज सिंपली आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट, ठीक है। वो कितना हुआ, कितना होता है, दैट इज IS अपॉन EPI, ठीक है। जब ये क्या रहेगा, बराबर रहेगा, जब एफिशिएंसी 100% होगी, ठीक है, क्लियर है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, उसकी एफिशिएंसी 100% है,
होनी चाहिए, होती है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारा एनर्जी लॉस जो है इसमें हो जाता है। उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 90 to 99% रहती है, 100% एक्चुअल में नहीं आ पाती है। क्लियर है? अभी जो एनर्जी लॉस होता है वो किस किस चीज़ की वजह से होता है, आप फटाफट वो कर लेते हैं। एनर्जी लॉस क्या हुआ कि जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी रही, ठीक है, सबसे पहले तो यही आता है कि कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस में क्या होता है, कॉपर लॉस, क्योंकि जो ये आयरन कोर होता है इसको वाइंड अप किया जाता है किससे, कॉपर से, कॉपर वायर से। तो कॉपर जो वाइंडिंग जब की जाती है, ठीक है, जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की कॉपर से होती है, और उसके वजह से क्या होता है, कॉपर लॉस भी हम उसको बोलते हैं कि ये जनरली जो वायर्स होती हैं उनका अपना रेजिस्टेंस रहता है। जब रेजिस्टेंस रहेगा, जब करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस वहाँ पे रहेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीटिंग इफेक्ट होगा और उसकी वजह से क्या रहेगा, एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये कॉपर वायर लगेगी, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक थिक वायर्स से इसको बाइंड किया जाए। क्लियर है? दिस इज एनर्जी लॉस। दूसरा आता है इसका फ्लक्स लीकेज लॉस। फ्लक्स लीकेज में क्या है कि जो फ्लक्स यहाँ पे होता है, ठीक है, अब ये कपलिंग जो है इतनी परफेक्ट नहीं होती है कि सारी के सारी जो फ्लक्स यहाँ पे इंड्यूस हो रही है वो सारी की सारी आगे चले जाए। तो जो प्रॉपर कपलिंग ना होने की वजह से ये फ्लक्स जो लॉस रहता है। ठीक है, फिर आता है उसका एडी करंट लॉस, या उसको हम आयरन लॉस भी बोलते हैं। एडी करंट क्या होता है, हमने बोला कि जब आपकी किसी में करंट फ्लो कर रहा है, कोई इंडक्शन हो रही है, तो वहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। एडी करंट प्रोड्यूस हुआ तो उसकी वजह से वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और वो क्या करेगा, अपनी ग्रोथ की कॉज को अपोज करेगा, तो उसकी वजह से उसको डैमेज कर सकता है। तो एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको लेमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको लेमिनेट करते हैं ताकि जो इसका जो लॉस है वो कम से कम हो सके। ठीक है, और उसके बाद एक आता है इसका हम बोलते हैं उसको लॉस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द कोर। ठीक है, जब वर्किंग में आएगा तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी होगी, वो मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगा, इसको मतलब वाइब्रेट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी यूज होगी, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होता है। क्लियर है? तो ये था ट्रांसफार्मर के बारे में। फिर सबसे फ़ायदा इसका ये रहता है कि जो भी हमारा जो डिस्टेंस में ठीक है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहती है, वो सबसे चीपेस्ट मेथड ये है, इसके ट्रांसफार्मर को यूज़ करके कम लॉस किए हुए, ठीक है, और सस्ते तौर पे हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट डिस्टेंस प्लेसेस तक कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अ ट्रांसफार्मर। आप इस वीडियो को बार बार देखें तो आप इसे क्लियर करोगे, अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।